दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अहम बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद बैठक में मौजूद। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अहम बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद बैठक में मौजूद। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अहम बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अहम बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि गृह मंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और गृह मंत्री ने ये बैठक बुलाई है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर इस समय मौजूद है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहां पर मौजूद है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में तभी से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के अंदर आरोप लगाती रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हुए हैं। ऐसा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी लगाती रही है और दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम हो रहे हैं। इसको लेकर गृह मंत्री ने अब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है, इसको लेकर सबसे पहली बैठक जो है वो आज बुलाई है गृह मंत्रालय के अंदर, जहां पर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद है और तमाम बड़े आला अधिकारी इस समय मौजूद है और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के ये बैठक हो रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब भाजपा की सरकार है, 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है और ऐसे में दिल्ली में जितने भी कारोबारी हैं, क्योंकि बीते अगर महीनों की बात करें, क्योंकि जब इलेक्शन थे उससे पहले की बात करें तो लगातार कारोबारियों से रंगदारी की कॉल जो है वो आ रही थी, लगातार फायरिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर, लगातार हत्याएं हो रही थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार प्रोटेस्ट भी किया था कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, फेल हो चुकी है, जिसको लेकर गृह मंत्री को सीधा सीधा आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लगाया था कि गृह मंत्री दिल्ली को संभालने में फेल हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जिसको लेकर अब अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। अब कुछ देर बाद जब रेखा गुप्ता वहां से निकलेंगी तो हो सकता है कि मीडिया के सामने कुछ बयान दें कि बैठक के अंदर क्या क्या मुद्दे रहे, क्योंकि लगातार अमित शाह नजर बनाए हुए हैं दिल्ली के अंदर कि किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी भी कारोबारी को कोई भी कॉल्स ना आए, कोई गैंगस्टर हो, चाहे बाहर से गैंगस्टर विदेश में बैठकर कॉल्स करते हैं उसके बाद अपने गुर्गों को भेजकर फायरिंग करा देते हैं उनके कार्यालय पर। तो ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस करे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को वहां पर बुलाया गया है बैठक में और इसी के साथ साथ रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनको भी वहां पर बुलाया गया। तो ऐसे में अहम बैठक है आज और कुछ देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो उसके बाद रेखा गुप्ता मीडिया के सामने बयान देगी कि आखिरकार मीटिंग के अंदर क्या क्या मुख्य जो मुद्दे थे वो रहे हैं। तो आने वाले समय में कुछ देर बाद ही रेखा गुप्ता बाहर निकलने वाली है, उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगी। बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात की जाए तो दिल्ली में कानून व्यवस्था लगातार चरमराई हुई थी। लगातार आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था और अगर बात की जाए तो नई सरकार के गठन के बाद सीएम रेखा गुप्ता एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक चल रही है। तो ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तो बताई जा रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो आपराधिक गतिविधियां लगातार दिल्ली में बढ़ रही थी, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था जिससे चरमराई हुई थी। तो ये बैठक का असर दिल्ली की कानून व्यवस्था में बदलाव लाएगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जो कारोबारी हैं वो लगातार भाजपा के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके संपर्क में थे और ऐसे में विदेश में बैठे भाऊ गैंग की अगर मैं बात करूं या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैं बात करूं या फिर मैं नंदू गैंग की बात करूं तो लगातार नंदू गैंग विदेश में बैठ करके वहां से कॉल्स करता है और जो यहाँ के कारोबारी है दिल्ली एनसीआर के, तो यहाँ के कारोबारी से लगातार करोड़ों की जो रंगदारी थी उसके लिए कॉल्स आ रही थी और अगर वो रंगदारी नहीं देते थे तो उनके कार्यालयों पर जाकर के उनके बदमाश या उनके गुर्गे, उनके शूटर वहां पहुंचते थे और उसके बाद वहां पर फायरिंग कर देते थे। तो ऐसे में माहौल बहुत ज्यादा दिल्ली का खराब हो रखा था। जितने भी कारोबारी हैं वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और सिर्फ कारोबारी ही नहीं बल्कि अगर मैं कार डीलर्स की बात करूं
तो छोटे मोटे अगर कार डीलर्स हैं उनसे भी फिरौती की मांग जो है वो नंदू गैंग कर रहा था। तो ऐसे में उन पर लगाम लगाने के लिए अब अहम बैठक जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ इस समय अमित शाह कर रहे हैं, जो कि गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो है उसको और भी ज्यादा पुख्ता किया जा सके और कोई भी बदमाश अगर पनपता है तो उसको तुरंत वहीं पर खत्म किया जा सके। यानी कि अगर मैं बीते दिनों की बात करूं तो अभी सोनू मट के नाम का जो बदमाश था, एक बदमाश था जिसको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की मुठभेड़ में उसको मार गिराया था, जो कि 2 हत्या की वारदातों में फरार चल रहा था। 50,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया था। लेकिन ऐसे में अगर और भी बदमाश अगर इस तरीके से पनपते हैं तो दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके और दिल्ली की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा सके, जिसको लेकर ये अहम बैठक बताई जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद बैठक में मौजूद है। जी जितेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक तो हो ही रही है, और कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में चर्चा का विषय है? बिल्कुल, देखिए रेखा गुप्ता को बैठक के अंदर बुलाया गया है। रेखा गुप्ता भी अपनी जो बातें हैं वो रख सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली के जो कारोबारी हैं वो लगातार भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं या फिर विधायक की अगर मैं बात करूं उनके संपर्क में थे, और ऐसे में रेखा गुप्ता भी अपनी बात रख सकती है, क्योंकि लगातार दिल्ली के कारोबारी भाजपा के नेताओं से मिल रहे थे कि उनके पास रंगदारी की कॉल्स आ रही हैं। अगर वो रंगदारी नहीं देते तो उनके कार्यालयों पर लगातार फायरिंग की जा रही है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे में रेखा गुप्ता भी अपनी बातें रख सकती है, जो कि उनके पास जो कारोबारी पहुंचे थे वो अपनी बातों को रखते हैं। तो ऐसे में अब गृह मंत्री के सामने बातें रखी जाएंगी और गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को वहां पर बुलाया। उनके साथ में और भी बड़े अधिकारी वहां पर इस समय मौजूद है। अगर मैं क्राइम ब्रांच की बात करूं या सेल की बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, स्पेशल सीपी की, तो तमाम बड़े अधिकारी जो है वो वहां पर इस समय मौजूद है उनके साथ में। तो ऐसे में अब दिल्ली की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा सके, इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, ताकि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर जितने भी बदमाश पनप रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। यानी कि जो बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे हैं, आखिरकार वो बदमाश किस गैंग से जुड़े हैं, इन पर बड़ी कार्रवाई होगी अब, और आने वाले समय में दिल्ली की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता किया जाएगा, जिसको लेकर रेखा गुप्ता को मीटिंग्स में बुलाया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खुद मीटिंग में इस समय मौजूद है। और कुछ देर बाद ये मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद क्या कुछ बयान आते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मीटिंग जो है वो अभी लगातार जारी है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कुछ मीडिया के सामने बयान देते हैं, या फिर कहूँ मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ बयान देती है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या अहम मुद्दे रखे। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात करूं तो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लगातार खराब बनी हुई थी, जिसके लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार भाजपा पर आरोप लगाया था कि दिल्ली के अंदर लगातार हत्याएं हो रही है, कारोबारियों के पास रंगदारी की कॉल्स आ रही है, कारोबारी लगातार परेशान है। तो ऐसे में अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके।